नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा है। सीएम धामी अगस्त्यमुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। लखपति दीदी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के लिए 155 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ 164 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। तो लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान 164 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास यहां पर उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से 164 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन उनके द्वारा यहां पर किया गया। अगस्त्यमुनि में सीएम पुष्कर धामी पहुंचे। लखपति दीदी अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा किया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 164 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा किया गया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सरस्वती विद्या मंदिरों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में हाई स्कूल इंटर परीक्षा में मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन के निर्माण के लिए 60 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है, उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। रुड़की के देहात क्षेत्रों में पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में भी सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 150 मकानों का सत्यापन किया गया। वहीं 60 मकान मालिकों पर किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसके साथ ही वहीं 2 बाइक सीज की गई। आपराधिक घटनाओं को रोकने को लेकर पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर लापता हुए 2 विदेशी महिला पर्वतारोही का रेस्क्यू कर लिया गया है। कल देर रात चौखंबा गए दूसरे ट्रैकर्स के दल ने दोनों विदेशी ट्रैकर का रेस्क्यू किया। फ्रांस के 3 ट्रैकर्स ने इन्हें बनाया, जिसके बाद दोनों विदेशी ट्रैकर को चौखंबा बेस कैंप लाया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को अमेरिका की मिशन थेरेसा और ब्रिटेन की जेन मेनर्स चौखंबा ट्रैक पर फंस गई थी, जिसके बाद वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश कर रही थी। Because then they had everything in there. Hello. So how those people got the message that you are stuck there? How they? Because. आगे बढ़ते हैं। वायरस अटैक की वजह से ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के ट्रांजिट कैंप में आज भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं और यात्री घंटों तक लाइन में लगने के साथ ही मायूसी ही हाथ लग रही है। वहीं तीर्थयात्री सरकार से जल्द सिस्टम सुधारने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से वायरस अटैक की वजह से कई वेबसाइट बंद हो गई हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और ये व्यवस्था कुछ लचर है, यात्रियों को बहुत परेशानी आ जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पूरा सर्वर बंद चल रहा है। इतनी लंबी जाएंगे तो हम कब पहुंचेंगे और कब दर्शन करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने बकपुर चाचर में 207 एकड़ सरकारी भूमि से प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी
जारी रहेगी। के रिंगौरा का एक युवक अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में 41 किलो गांजे के साथ पुलिस ने पीछा कर भिकियासैंण पुल के पास से पकड़ लिया। ये पहाड़ों से गांजा लाकर रामनगर और काशीपुर में सप्लाई किया करता था। पकड़े गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मसूरी में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को लेकर नगरपालिका परिषद और व्यापारियों के बीच नोकझोंक हो गई। नगरपालिका की टीम ने पिक्चर पैलेस से बाजार तक प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन इस बीच लोकल व्यापारियों ने इसका विरोध किया। बॉर्डर पर बसे गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन से जोड़ने की कवायद लगातार जारी है। इसके चलते उत्तरकाशी के नेलांग और जादोंग गांव को जल्द इनर लाइन परमिट से हटाया जाएगा। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर बसे नेलांग, जादोंग समेत 8 गांव इस योजना में शामिल हैं, जिनके विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया था। उस समय बॉर्डर पर बसे नेलांग और जादोंग गांव को खाली करा दिया गया और इसे बॉर्डर इनर लाइन घोषित किया गया था, जिसके बाद से वहां लोगों की आवाजाही बंद थी। लेकिन अब इनर लाइन परमिट से नेलांग और जादोंग को हटाया जाएगा। वो 8 गांव आपस में पैदल मार्ग से जुड़ जाएं, ये कार्य योजना उसको हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी वाइब्रेंट विलेज हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड जी के आने के बाद और हमें उससे बल मिला है, हमें उससे मोटिवेशन मिला है। उत्तराखंड में जल्द बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर मिलेंगे, जिससे कंज्यूमर को बड़ा फायदा होगा। कई प्रकार के टैक्स के साथ बिजली दरों में भी छूट मिलेगी। बिजली कंज्यूमर को हमेशा बिजली बिलों में शिकायत रहती है, जिसके लिए अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल अब बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। इसके बाद आने वाले बिजली कंज्यूमर के बिलों में कई भी हटेंगे। विभाग ने एक माध्यम टेल मिलेगी, ऐप में ही रिचार्ज करने की जानकारी भी मिलेगी। देखिए, स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है, उन्नत तकनीक के मीटर्स हैं, जिसमें कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि हम यहाँ से उनको मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ से भी हमको रियल टाइम में डाटा वहाँ से मीटर का आता रहेगा। कंज्यूमर को भी ऐप के माध्यम से उसको अपने मीटर की जब सारी जानकारी उसको रहेगी और रियल टाइम में उसको ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि उसका कितना कंजम्पशन चल रहा है और उसके हाथ में नियंत्रण भी रहेगा अपने उपभोग पर। अगर उसको लग रहा है कि कहीं बाहर चले गए और उसके घर में लाइट खुली रह गई तो मीटर पर कंजम्पशन आ रहा है, तो उसको ऐप के माध्यम से उसको पता लगता रहेगा। चमोली के औली में इन दिनों कजाकिस्तान और भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी विश्व की सर्वोत्तम आर्मी में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है। ऐसा ही एक युद्धाभ्यास 30 सितंबर से औली में कजाकिस्तान और भारत की सेना कर रही है, जिसमें 8 रूटीन रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन के साथ मार्शल आर्ट, योगा, कॉम्बैट फ्री फॉल, कॉर्डन एंड सर्च के साथ ड्रोन और काउंटर ड्रोन जैसी तकनीक को आपस में साझा कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों की सेना को लाभ मिल सके। ये जो एक्सरसाइज है वो यूएन चार्टर के हिसाब से है, तो इसमें और इंडियन आर्मी को भी कजाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज है उसको सीखने का मौका मिलता है। एक फ़ायदा ये होता है और दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उससे दोनों देशों की आपस में परस्पर मैत्री संबंध जो है वो इम्प्रूव होते हैं। 13 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जहां भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान शामिल हैं, वहीं कजाकिस्तान के 60 जवान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं, जिसमें कजाकिस्तान के जवान 14 दिनों से इस ट्रेनिंग को अपने देश के जवानों तक पहुंचाएंगे। वहीं कजाकिस्तान आर्मी से जहां भारतीय सेना को रेगिस्तान और मरुस्थल जैसे इलाकों में लड़ने की सीख मिलेगी, वहीं कजाकिस्तान को भारतीय सेना के कई क्षेत्रों में एक्सपर्टीज के साथ ट्रेनिंग मिलेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून के हेलीपैड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से मुलाकात की। रुद्रप्रयाग जाते वक्त सीएम बच्चों से मिले और उनसे हाथ भी मिलाया।
वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। सीएम धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अक्सर बच्चों से मुलाकात करते रहते हैं। पहाड़ को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, यहां शिव का आवास भी है और मां सती का मायका भी। वहीं नवरात्र में मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। नैनीताल की मां नैना देवी पर आस्था हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिमों की भी है। नवरात्र के दौरान विदेश भर से लोग मां के दर पर पहुंचकर मत्था टेक कर व्यक्त। तो हम लोग यहाँ पे हम आए और अपने बच्चों के लिए हमने प्रार्थना की और हर चीज अच्छा गया इनके दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा आके। हम महाराष्ट्र से आए थे, पहला नवरात्र हमारा यही हुआ, इसलिए हम में भोले बाबा भी विराजमान हैं। मां नैना 51 शख्स शामिल है और जो भी मां के दर पर पहुंचा खाली हाथ कभी नहीं लौटा। भले ही किसी भी तीर्थ के मंदिर में आने वाले कई भक्तों के रोग दूर तो होते ही हैं, आंखों की रोशनी भी वापस लौटी है। यहाँ पर नेत्र हैं और नेत्र भी पुनः उनके वापस आएंगे। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो यहाँ पर फिर अपना जो मनोकामना किए हैं वो चढ़ाते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। पड़ोसी देश नेपाल समेत कई देशों के लोग नवरात्र के दौरान यहाँ पर आते हैं और मां नैना देवी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, नैनीताल। चमोली में 27 सालों के बाद लाता सिद्धपीठ मां नंदा देवी मंदिर में महायज्ञ का चौथा दिन है। चौथे दिन मां नंदा की विशेष पूजा अर्चना के बाद हवन किया गया। वहीं महायज्ञ दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए महायज्ञ का आयोजन ग्रामीणों ने किया। बताते चलें कि नीति घाटी की आराध्य देवी मां नंदा का लाता गांव में सिद्धपीठ है और यहां हर नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना होती है। यूं तो इन दिनों हर जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीला मैदानी इलाकों से एकदम अलग है, जिसमें साहित्य, कला और संगीत का संगम है और इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। पहाड़ में रामलीलाओं की धूम है और कुमाऊं में होने वाली रामलीला की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर होने वाली रामलीला भीमताल के एक लेखक रामदत्त के लिखे रामचरितमानस के नाटक पर होती है। जहाँ यहाँ की रामलीलाओं में अवधी भाषा के लिखे छंद, राग, रागनियों पर आधारित हैं, तो वहीं पहाड़ में चल रही इन रामलीलाओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अभिनय करके दर्शकों की खूब वाहवाही लूटती हैं। ये हमारी जो प्रैक्टिस होती है 3 महीनों से होती है और लगातार मतलब बच्चे 5 बजे टाइमिंग है तो 5 बजे की टाइमिंग है, रूल तो रूल। और जो यहाँ गाने होते हैं सब शास्त्रीय संगीत से आधारित है, रागों पे, और छंद, दोहे, चौपाइया ये सब होती है, मतलब और लोगों से सबसे अलग है। हमारी रामलीला जो और जगह से भिन्न है, इसके पीछे मेन कारण है जो हमारे यहाँ जो रामलीला होती है ये पूर्ण रूप से क्लासिकल बेस्ड और गायकी पर आधारित होती है। जो आप यहाँ से थोड़ा सा जब नीचे की ओर को जाते हैं तो नीचे आप इसी चीज को देखते हैं और राधे श्याम में वो लोग ज्यादा काम करते हैं, राधे श्याम और चौपाई पर। गौरतलब है कि इस रामलीला के मंचन से पहले 2 महीनों तक कलाकारों को पूरी तालीम दी गई, जिसके बाद मंच पर अभिनय हो रहा है।
वहीं टीवी और इंटरनेट के दौर में रामलीलाओं के मंचन में कोई कमी नहीं है, तो दर्शक भी भरपूर मिल रहे हैं। उसके अलावा जो रामलीलाओं में जो राग रागनियों का जो यहाँ पे प्रयोग होता है, एक से एक चौपाइयों के माध्यम से, रागों के माध्यम से कई इस टाइप की रागनियां होती हैं जिनको सुनने के लिए मैं देखता हूँ दर्शक, बड़े बड़े दर्शक अगर हमारी रामलीलाओं में देखें तो हमेशा आते हैं और संवाद इतने बढ़िया होते हैं कि दर्शक उनकी ओर को आकर्षित रहते हैं। हालांकि पहाड़ में रामलीलाओं में कुछ बदलाव भी आए हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस सरकार की तरफ से इनके संरक्षण के लिए कदम उठाने की, ताकि ये विधाएं आगे भी चलती रहें। की रिपोर्ट।